अभी जो आया है प्रमाणिक तौर पे वस्तु स्थिति जो रखी गई है बिहार सरकार के जनगणना वाली, वो डेटा एकदम सही है। स्वर्ण समाज का डेटा सही है, इसमें कतई दो मत नहीं है। 10 सीट हमें मिलना चाहिए। हम मजबूती के साथ बिहार में 10 सीट पर लड़ेंगे और 10 सीट पर हम जीत भी हासिल करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ जिस सिंह। बिहार में जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दिया गया है। और वहीं बात करें तो कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाया। तमाम उन नेताओं को जो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, उन नेताओं से भी बैठक की और मुलाकात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो डाटा है वो सही नहीं पेश किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के विधायक हैं मुन्ना तिवारी। कैसे देख रहे हैं आप सर, जिस तरह से जाति आधारित जनगणना का जो डाटा पेश किया गया है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि डाटा सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और सराहना करता हूं इस कदम को कि ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया बिहार के लिए। इसके लिए उनको हम धन्यवाद, कोटिशा धन्यवाद देते हैं। और कौन सा डेटा गलत है? भारतीय जनता पार्टी बा का खाल निकालने का काम कर रही है पूरे देश स्तर पे। क्या उनको पहले से इस डेटा की जानकारी है? अगर डेटा की जानकारी है तो विस्तृत करें। जानबूझ के बखेड़ा खड़ा करना है इनका काम है। ये तो हमेशा वही काम किए हैं कि आग में घी डालो कि आग भभके। तो ऐसी चिंगारी नहीं लगानी चाहिए। ऐसी बात बेवजह बिना प्रमाण के कैसे, किस आधार पर ये लोग कह रहे हैं कि डेटा गलत है? डेटा सही है। आपको पूर्ण विश्वास है सही है? बिल्कुल सही है। जो आप समाज से, स्वर्ण समाज से आते हैं, आपकी स्वर्ण समाज की डाटा सही है? डेटा की जानकारी तो इन लोगों को है नहीं पहले से। और अभी जो आया है प्रमाणिक तौर पे वस्तु स्थिति जो रखी गई है बिहार सरकार के जनगणना वाली, वो डेटा एकदम सही है। स्वर्ण समाज का डेटा सही है, इसमें कतई दो मत नहीं है। लेकिन बीजेपी भी आरोप लगा रही है, कई ऐसे जो विपक्ष में है वो आरोप लगा रही है कि जो नीतीश कुमार डाटा पेश किए हैं वो कई जातियों को डाटा बढ़ा दिए हैं, अति पिछड़ों को घटा दिए हैं, वो राजनीति के लिए ये डेटा पेश किए। देखिए, तो क्या आधार है इनके पास? आधार क्या है? उस डेटा को बताएं किसकी संख्या बल घटाई गई है और किसकी संख्या बल बढ़ाई गई है। ये तो उनको पेश करना चाहिए, एक नजीर होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी समझने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ, हमने घटाया और बढ़ाया है डेटा। लेकिन ऐसा तो बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं कि हमसे तो जाति पूछने भी नहीं आया, हमारे घर में तो पूछने भी आने आया कि हमारे परिवार में कितने लोग हैं। इस तरह से नेताजी तो बोल ही रहे हैं। देखिए, ये भ्रामक बातें नहीं करनी चाहिए। जातिगत आधारित जो जनगणना की गई है वो आप मीडिया के लोग भी जानते हैं कि हर एक दरवाजे पर ये गणना की गई है। जाकर के एक मुखिया से ऐसी बातें पूछी गई हैं कि महिला की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है। ये वास्तविकता है। लेकिन ऐसा अगर कोई कह रहा है तो छोटी मुँह बड़ी बात। लेकिन एक सवाल लेंगे, जिस तरह से जाति आधारित जनगणना ने आप लोग करवाए हैं, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण भी आप लोगों ने करवाया, उसको, उस डाटा को क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया है? ये बीजेपी भी सवाल कर रहे हैं कि आप लोग कह रहे थे कि जाति आधारित जनगणना इसलिए हम लोग करवा रहे हैं कि जो अति पिछड़ा है, जो दबे कुचले हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण आप लोग डाटा तो ये जातिगत आधारित जो जनगणना का डाटा पेश किया गया है, इसके बाद उस आर्थिक सर्वे का डाटा माननीय मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे। इसमें क्या है? नहीं तो कह रहे हैं कि उसको इसमें कोई हड़बड़ी थोड़ा नहीं है। तो ये अभी पेश किए, अभी तो वो विरोध कर रहे थे जातिगत आधारित जनगणना का, अभी तो विरोध कर रहे थे। अब आर्थिक सर्वे की बात करने लगे। मैं कहता हूं कि 1 by 1 होता है, सब काम एक ही साथ हो जाता है, थोड़े नहीं। एक डेटा पेश हुआ, फिर अगला डेटा वो भी आर्थिक सर्वेक्षण वाला भी पेश कर दिया जाएगा। जीतन राम मांझी एक बयान दिए हैं, उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल है उसको बर्खास्त करके और जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी देना चाहिए। हम भागीदारी की बात जरूर कर रहे हैं कि हमारी संख्या बल 5 के आधार पर पूरे मंत्रिमंडल का एक मंत्री, 5 विधायक
का एक मंत्री, तो मेरे भी 19 विधायक हैं, हमारे दल के भी 19 विधायक हैं, हमें भी 4 मिलना चाहिए। हमारे आदरणीय राहुल जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय शकील अहमद खां विधायक दल के नेता, हमारे संगठन प्रभारी, सबों ने ये मांग रखी है, हमें भी 4 मिलनी चाहिए। लेकिन मिल कहाँ रही है? आप लोग तो लंबे समय से मांग कर रहे, प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी तक मांग कर दिया, नीतीश कुमार लेकिन बोल रहे हैं कि ऐसा जरूरत नहीं है हम लोग के अभी। अब देखिए, ये नेतृत्व तो फैसला लेता है, हम माननीय विधायक इसका फैसला नहीं लेते हैं। ये आलाकमान जो फैसला करेगा उस पर हम लोग अपनी सहमति रखेंगे। और जिस तरह से बात करें कि जो उनका कहना है मांझी जी का कि जो जाति आधारित जनगणना का जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार, मतलब जो जाति में मंत्री ऐसा पेश किया जाए कि जाति के आधार पर मंत्री बांटा जाए। देखिए, जाति के आधार पर मंत्री की तो मैं बात नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा कि हम लोग जिस दल से आते हैं हम लोग सर्वहारा की राजनीति करते हैं, और सर्वहारा की राजनीति ही हमारी पार्टी विश्वास करती है। आज़ादी से लेकर आज़ादी के बाद तक अभी तक हम सर्वहारा की बात करते हैं, हम एक जात विशेष की बात नहीं करते हैं। एक लास्ट सवाल लेंगे विधायक जी, जिस तरह से बिहार का देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में आप लोग मांग कर रहे हैं लोकसभा में 10 सीट का, तो क्या लगता है ये महागठबंधन जो बिहार में है वो 10 सीट आपको देगी? क्योंकि जिस तरह से आपका विधायक की बहुत काफ़ी कम है और पिछले बार भी जो सीट दिए गए हैं जिसमें आपने 1 सीट जीता, तो क्या लगता है 10 सीट मिलेगा आप लोग? नेतृत्व मांग तो कर रहा है 10 सीट का, नेतृत्व के बात का समर्थन करते हैं कि 10 सीटें मिलनी चाहिए। अब जब गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठेगा तो क्या निर्णय होता है इसके बाद ये देखा जाएगा, लेकिन 10 सीट हमें मिलना चाहिए। हम मजबूती के साथ बिहार में 10 सीट पर लड़ेंगे और 10 सीट पर हम जीत भी हासिल करेंगे। 10 सीट पर जीत भी हासिल करेंगे, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से संख्या बल जैसे पूछा जाएगा कि आपके विधायक कितने हैं, इस संख्या के अनुसार तो आपको कम मिलेगा, क्योंकि आरजेडी का भी विधायक सबसे ज़्यादा दिख रहा है। वास्तविकता में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अधिक हैं, लेकिन कांग्रेस का जो गढ़ रहा है, जो क्षेत्र रहा है, वहाँ कांग्रेस पलपने लगी है। चूँकि मोदी जी के और अमित शाह जी के झूठ बोलने के कारण भाजपा हाशिए पर आ गई है, और जो परंपरागत मेरा सीट है वहाँ से हमारा कांग्रेस का परचम लहराएगा, बिल्कुल लहराएगा। चलिए, ये था हमारे साथ कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी जी, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।